पिक्सल्स मूवी की कहानी शुरू होती है और हम 1982 के साल में सैम और विल नाम के दो जिगरी दोस्तों को देखते हैं। ये दोनों इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके यहाँ एक नया आर्केड गेम शॉप खुला है, जहाँ जाकर वो दोनों अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। सैम आर्केड गेम का एक चैंपियन है और देखते ही देखते वो नई शॉप में अपने खेल के प्रदर्शन से बहुत से फॉलोअर्स बना लेता है। अब एक दिन सैम के पास एक लड़का एक पैम्फलेट लेकर आता है। इस पर लिखा होता है कि जल्दी ही आर्केड शॉप में एक आर्केड गेम चैंपियनशिप होने वाली है। इस पैम्फलेट को देखते ही सैम की आंखें चमक जाती हैं और वो सोचता है अब वक्त आ गया है दुनिया को अपना गेम दिखाने का। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम कंपटीशन का दिन देखते हैं और यहाँ सैम और विल की मुलाकात लर्ड लव नाम के एक पढ़ाकू लड़के से होती है, जो कि आर्केड गेम में लेडी लिजा का बहुत बड़ा फैन है और हर वक्त वो लेडी लिजा को देखकर यही सोच रहा होता है कि काश वो दोनों एक हो पाते। अब यहाँ वो तीनों कुछ देर की मुलाकात में दोस्त बन जाते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन में एंट्री होती है एडी नाम के एक बोनी लड़के की, जो कि सैम जैसा ही एक आर्केड चैंपियन है, मगर वो घमंडी है और वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है। अब कंपटीशन शुरू होने से पहले ऑर्गेनाइजर अनाउंस करता है कि आज जो भी गेम्स खेले जाने वाले हैं उन सब की रिकॉर्डिंग होगी और इस रिकॉर्डिंग को नासा वाले एक स्पेस प्रोब में डालकर सोलर सिस्टम में भेज देंगे, इस मकसद से कि अगर यूनिवर्स में दूसरे जीव भी मौजूद हैं तो उन्हें हमारे बारे में पता चल सके। अब अनाउंसमेंट के बाद कंपटीशन शुरू होता है और हम देखते हैं कि सैम और एडी गेम्स जीतते जीतते फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते हैं और अब विनर डिसाइड करने के लिए इन्हें डंकी कॉन्ग नाम का एक गेम खेलना होगा। फिर वो दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं और खेलते खेलते वो दोनों ही गेम को जीत लेते हैं, मगर यहाँ एडी सैम से कुछ सेकंड्स पहले गेम जीत लेता है, इससे वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है और चैंपियनशिप जीतते ही एडी सैम की इंसल्ट करके उसे वहाँ से भगा देता है और सैम निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी यहाँ से कुछ सालों आगे चली जाती है और हम देखते हैं कि विल अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और सैम एक टेक्नीशियन है, जो कि घर घर जाकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम फिट और ठीक करता है। प्रोफेशन में इतना गैप होने के बावजूद आज भी वो दोनों पक्के दोस्त हैं और टाइम निकाल कर अक्सर मिलते रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि गुआम टाउन से 1 किलोमीटर दूर एक स्पेसशिप आसमान में दिखता है, जो कि कुछ पिक्सल मशीन को वहाँ छोड़कर चला जाता है और जैसे ही वो पिक्सल मशीन किसी भी चीज को टच करती हैं, वो चीज भी पिक्सल बन जाती है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं, जो कि एक घर में टीवी और वीडियो गेम्स इंस्टॉल करने जाता है और वहाँ उसे ओनर के बेटे से पता चलता है कि अभी अभी उसकी माँ को उसके डैड ने एक 19 साल की लड़की के लिए छोड़ दिया। खैर जब सैम उस लड़के की माँ वायलेट को देखता है तो वो सोचता है कि कौन कमबख्त इसे छोड़ सकता है। सैम पहले ही नजर में उसे देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और वायलेट के दुख में उसे कंधा देने के बहाने उसके करीब जाने की सोचता है, मगर सैम की दाल नहीं गल पाती क्योंकि वायलेट सैम की इंटेंशन को समझ लेती है और वो सैम से दूरी बना लेती है। फिर सैम वायलेट से कहता है कि अगर मैं एक मिलीनियर होता तो आज तुम मुझे अपने पास आने से नहीं रोकती, इसका मतलब तुम एक लालची हो। और ये बातचीत चली रही होती है कि तभी सैम को विल का फोन आ जाता है और वो जल्दी से उसे व्हाइट हाउस बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सैम व्हाइट हाउस जा रहा होता है तो वो देखता है कि वायलेट भी उसके पीछे पीछे आ रही है और उसे लगता है कि वायलेट उसे सॉरी कहना चाहती है, मगर असल में वो गलत था। वायलेट भी व्हाइट हाउस में काम करती है और वो कर्नल के पद पर है। अब सैम व्हाइट हाउस पहुंचकर विल से मिलता है और तब विल सैम को एक सैटेलाइट वीडियो दिखाता है और बताता है कि हमारी मिलिट्री पर किसी ने कल रात हमला किया। इस हमले के पैटर्न को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? सैम वीडियो को बारीकी से देखता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। अब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सैम और विल मिलिट्री ऑफिशियल्स को बताते हैं कि ये जो हमला हुआ है वो गले का पैटर्न में हुआ है, जो कि एक आर्केड गेम का फॉर्म है। और साथ में सैम बताता है कि आजकल हम जो आर्केड गेम खेलते हैं उसमें 1986 का पैटर्न है, मगर ये पैटर्न उससे पुराने वर्जन का है जो 1982 का प्रोब था, जो कि 1986 में आया था। अब ये सब बात चली रही होती है कि तभी एक मिलिट्री ऑफिशियल प्रेसिडेंट से कहती है कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? हमें ये नहीं पता कि हम पर अटैक किसने किया है और हम यहाँ बैठकर गेम्स की दुनिया की बातें कर रहे हैं। अगर गलती से भी इस बारे में मीडिया को पता चल गया तो मालूम है कि हमारी कितनी बदनामी होगी। अब क्योंकि मिलिट्री को इस गेम्स वाली थ्योरी पर विश्वास नहीं था तो सैम को मीटिंग छोड़कर जाना पड़ता है और आगे हम देखते हैं कि सैम अपने एक पुराने दोस्त लर्ड लोब से मिलता है, जो कि काफी टाइम से सैम की गाड़ी में छुपकर बैठा हुआ था। फिर कुछ देर बात करने के बाद लर्ड लोब सैम को अपने घर ले जाता है और घर जाने पर वो सैम को बता
बताता है कि जब वो एक सीरियल ब्रॉडकास्ट देख रहा था तब उसकी टीवी ने एक अननोन सिग्नल को पकड़ा और इस सिग्नल पर वो वीडियोस थी जो कि अमेरिका ने 1982 के स्पेस प्रोब में डालकर भेजी थी। मगर इन सब वीडियोस की वॉइस को ओवरराइट करके एक नया मैसेज बनाया गया था जो कि हमारे लिए एक चेतावनी थी। अभी भी सैम लडलॉव की इन सब बातों को समझ नहीं रहा था और तब लडलॉव बताता है कि जो प्रोब हमने 1982 में भेजा था वो किसी एलियन प्रजाति को मिल चुका है और जो वीडियोस हमने उसमें डालकर भेजी थी उन वीडियोस को उन एलियंस ने देखा और उन्हें लगा कि हमने उन्हें जंग के लिए ललकारा है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि असल में वो हमारी बात या भाषा को समझ नहीं पाए, मगर अब वो जंग करने के लिए हमारी सीमा में आ चुके हैं और उन्होंने उस आर्केड वीडियोस के पिक्सल्स को रियल में बना दिया है। इसे हमने प्रोब के साथ भेजा था और वो एलियंस उन पिक्सल्स वेपन की मदद से हमारे प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते हैं। अब ये सारी बात वो दोनों विल को बताते हैं और साथ में वो लोकेशन भी बताते हैं जहाँ एलियंस दूसरा हमला करने वाले हैं। मगर यहाँ विल लड़ाई करने से पीछे हट जाता है और कहता है कि हम पहले ही मिलिट्री ऑफिसर्स की नजर में मजाक बन चुके हैं और अगर इस बार हम ये वीडियो उनके पास ले गए तो वो और नाराज हो जाएंगे क्योंकि ये धमकी भरा वीडियो कोई बच्चा भी एडिट कर सकता है। मगर यहाँ विल गलत था क्योंकि अब कुछ घंटों बाद ही आगरा के ताजमहल पर पिक्सल्स फोर्स का हमला होता है और वो आधे ताजमहल को खत्म कर देते हैं और रिवॉर्ड के तौर पर एलियंस वहाँ मौजूद राज नाम के एक लड़के को स्पेसशिप में खींच लेते हैं। अब इस अटैक के बाद विल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम को पिक्सल्स फोर्स को मारने के लिए नए तरह के हथियार बनाने का आदेश देता है और इस रिसर्च को लीड कर रही होती है वायलेट सिर्फ एक दिन की रिसर्च से एक रे गन को डेवलप करवाती है। इसमें से लाइट फोर्स निकलती है और वो पिक्सल्स के टुकड़े टुकड़े करके उसे खत्म कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि एलियंस की तरफ से फिर से एक वीडियो मैसेज आता है। इसमें बताया गया होता है कि अगला हमला लंदन में एक पार्क में होने वाला है और लड़ाई से पहले विल और सैम मिलिट्री की स्पेशल फोर्स को गेम खेलने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोग आर्केड गेम के पैटर्न को समझ सके। मगर इन सब की ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जब लंदन के पार्क में लड़ाई शुरू होती है तो मिलिट्री बस अंधाधुंध रे गन चलाती है और वो पैटर्न को फॉलो करके सेंटीपेड पिक्सल्स को नहीं मार पाती। अब मजबूरी में सैम और लडलॉव को मैदान में उतरना पड़ता है और देखते ही देखते वो सारे सेंटीपेड्स को मार गिराते हैं और जंग जीत लेते हैं। इस जंग को जीतने के बदले एलियंस इंसानों को रिवॉर्ड के तौर पर एक डक हंट डॉग देते हैं जो कि आर्केड गेम का एक हिस्सा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि एलियंस गुआम और आगरा की जंग को जीत चुके हैं और अब उन्हें बस एक और मुकाबला जीतना है ताकि वो पृथ्वी पर कब्जा कर सकें और इंसानों को बचने के लिए 2 मुकाबले जीतने होंगे वरना वो एलियंस से पृथ्वी को हार जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि चौथी जंग को जीतने के लिए सैम और विल एडी की मदद मांगने जाते हैं जो कि 50 मिलियन की चोरी के मामले में जेल में बंद है। एडी लड़ाई में हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है मगर उसकी एक शर्त है जैसे कि उसे जेल से बाहर निकाला जाएगा और बाहर आने के बाद वो कभी भी अपनी जिंदगी में किसी किस्म का टैक्स नहीं भरेगा और साथ में उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि जीतने के बाद उसे एक रात डिनर के लिए सेरेना विलियम्स और मार्था स्टीवर्ट चाहिए और इनके अलावा भी उसकी 4-5 ख्वाहिशें और होती हैं। विल कहता है कि मैं इन सारी शर्तों को पूरा नहीं कर सकता मगर बाहर निकलने और टैक्स न भरने वाले मुद्दे पर मैं गौर करूंगा और साथ में सेरेना विलियम्स और मार्था स्टीवर्ट में से किसी एक से तुम्हें मिलवाने की कोशिश करूंगा। अब इतने से तुम खुश हो तो ठीक है वरना यही जेल में सड़ो। अब एडी विल की इन सब बातों को मान लेता है। अब उनकी जंग थी न्यूयॉर्क सिटी में और इस बार उन्हें पैक-मैन को मारना था। इस लड़ाई में सैम लडलॉव एडी के साथ टोरू इवाटानी भी होते हैं जिन्होंने पैक-मैन गेम को बनाया है। मगर लड़ाई के शुरू में ही टोरू और लडलॉव एलिमिनेट हो जाते हैं और तब एडी पैक-मैन को 2 बार जल्दी मारता है और आखिर में सैम पैक-मैन को 1 बार मारता है। इससे इंसान 2-2 की बराबरी पर आ जाते हैं। इस लड़ाई को जीतने पर इंसानों को रिवॉर्ड के तौर पर क्यूवर्ट नाम का एक पिक्सल कैरेक्टर मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि 2-2 से बराबरी होने के बाद सभी लोग पार्टी करते हैं और इस पार्टी में एडी की वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं जिसे वो सालों से चाहता था। एडी से मिलने सेरेना विलियम्स आती है और वो इसीलिए आती है क्योंकि एडी के साथ शाम बिताने पर सरकार उसे चुपके से एक आइलैंड देने वाली है। ये मूवी के कुछ काफी फनी और मजेदार सीन थे जो मैंने अभी आपको बताए। अब यहाँ पार्टी के दौरान टीवी पर एक वीडियो चलती है जिसमें एलियंस का एक मैसेज आता है कि इंसानों ने पैक-मैन के
गेम में चीटिंग करी है। इसीलिए देखा जाए तो अब ये 2-2 का नहीं 3-1 का मुकाबला बन गया है और हमने इस गेम को जीत लिया है और अब कल हम प्रदीप पर कब्जा करने वाले हैं। साथ में वो रिवॉर्ड के तौर पर वायलेट के बेटे को भी इस पेशे में खींच लेते हैं। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एलियंस ऐसे क्यों कर रहे हैं और तब खुलासा होता कि एडी ने गेम में चीट कोड्स का इस्तेमाल किया और एडी इतने सालों से आर्केड गेम का चैंपियन इसीलिए बना रहा क्योंकि वो हमेशा ही चीट कोड्स का इस्तेमाल करता था। एडी के सारे चीट कोड्स हमेशा उसके ग्लासेस में रहते हैं, इसे वो गेम खेलते टाइम देखता रहता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी पर पिक्सल फोर्स हमला कर देती है और देखते ही देखते हर तरफ पिक्सल छा जाते हैं और लड़ाई में अपनी बढ़त बना लेते हैं। यहाँ लडलॉव की मुलाकात उसकी सपनों की परी लेडी लीजा से होती है, जिससे वो कुछ देर तक लड़ता है मगर आखिर में वो अपनी हथियार उसके आगे डाल देता है और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। लडलॉव के इस मूव से लीजा भी पिघल जाती है और पिक्सल्स का साथ छोड़कर वो इंसानों की साइड से लड़ने लगती है। अब कुछ देर की लड़ाई के बाद एलियन शिप से एक मैसेज आता है कि वो इंसानों को एक और मौका देना चाहते हैं। इसमें उन्हें स्पेसशिप में आकर एक गेम खेलना होगा और अगर वो जीत गए तो एलियंस पृथ्वी पर कब्जा नहीं करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद सैम, विल, वायलेट और क्यूबर्ट को स्पेसशिप में खींच लिया जाता है और यहाँ उन्हें डंकी कॉन्ग नाम का वो गेम खेलना है। इसकी चैंपियनशिप में सैम बचपन में हार गया था। इस गेम के रिवॉर्ड में वो तीनों लोग हैं जिन्हें एलियंस ने हर मैच जीतने के बाद अपने पास रख लिया था। यह गेम खेलते टाइम सैम को महसूस होता है कि इस गेम का कोई पैटर्न नहीं है और बार बार उसे वो बात याद आ रही है जब एडी ने बचपन में उसे इस गेम को हराया था। अब डिमोटिवेट होने पर वायलेट का बेटा सैम को बताता है कि असल में एडी एक चीटर है और उसने सालों पहले उस चैंपियनशिप को जीतने के लिए चीट कोड्स का इस्तेमाल किया था और इस हिसाब से देखा जाए तो वो चैंपियनशिप सैम ने जीती थी। अब ये सब बात जानने के बाद सैम को हिम्मत आती है और वो आगे बढ़ते हुए डंकी कॉन्ग तक पहुँच जाता है और आखिर में उसे मारने से पहले कहता है कि मैं 1982 से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था और ये कहते ही सैम पिक्सल हैमर से डंकी कॉन्ग को मारकर जंग जीत लेता है। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि जंग खत्म होने के बाद लेडी लीजा भी गायब हो जाती है और इस बात से लडलॉव बहुत दुखी होता है। फिर सैम, एडी, लडलॉव और वायलेट के सम्मान में एक मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग रखी जाती है जहाँ क्यूबर्ट लडलॉव को दुखी देखकर लेडी लीजा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दूसरी तरफ सैम भी वायलेट को किस करता है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों अब कपल्स बन चुके हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि एडी को सेरेना विलियम्स और मार्था स्टीवर्ट एक साथ मिल जाती हैं और वो उसे व्हाइट हाउस के लिंकन रूम में अकेले मिलने के लिए बुलाती हैं। अब इसके बाद एडी के साथ क्या होगा ये आप खुद ही समझ जाओ, बाकी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी के आखिर में हम 1 साल बाद का एक छोटा सा सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लडलॉव और लेडी लीजा ने शादी कर ली है और उनके 4-5 छोटे छोटे क्यूट बेबीज हैं और इसके बाद इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।